दोस्तों आज है कराटे चैंपियन इन अखाड़ा सीरीज़ का डे 5, जिसमें हम देखेंगे कि एक कराटे चैंपियन की बॉडी पर अखाड़े जाने से क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों सुबह उठकर हम चल दिए अपने अखाड़े की ओर और ये पहुंच गए हम अपने अखाड़े। अखाड़े में चिड़ियाँ चहचहा रही थी और बड़ा ठंडा माहौल था। सबसे पहले हमने किया बजरंगबली जी को प्रणाम और उसके बाद हमने किया वार्म अप, जो कि बहुत ज़रूरी है इंजरी से बचने के लिए। जानता हूँ पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन कई लोग मानते नहीं हैं और इंजरी करवा बैठते हैं, इसीलिए उनको बताता रहता हूँ। उसके बाद हमने किया अपनी किक्स, पंचेस और बेसिक ब्लॉक्स का वर्कआउट, ताकि हम अपने कराटे का फॉर्म खो ना दें। उसके बाद की हमने नंगे पैर रनिंग। दोस्तों ठंडी ठंडी मिट्टी पे दौड़ने से मज़ा ही अलग आता है। उसके बाद पढ़ा हमने आज का सुविचार, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। उसके बाद की हमने 12.5 किलो के 2 डंबल्स के साथ रनिंग। उसके बाद लगाए हमने 2 तरह के सपाटे। अब दोस्तों फॉर्म भी काफ़ी अच्छा आने लगा है और मेरे रिपीटिशंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। इनको करने के बाद मैंने करी डिक्लाइन पुशअप। इसके बाद मैंने मारी ढेकली, जिसको कार्टव्हील भी बोलते हैं। फिर मैंने खोदा अखाड़ा और फिर 45 किलो की मेडी से किया खोदी हुई मिट्टी को समतल। उसके बाद हमने खींची 100 किलो की मेडी। अब पहले के कंपैरिजन में मेडी खींचना बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बनती जा रही है। फिर देखा कि अखाड़े में पहलवान जी एक नई तरह की बैठक कर रहे हैं, जो हमने कभी नहीं की थी। उनको सीखने में हमारी मसल्स पे काफ़ी लोड पड़ा, क्योंकि हमारी मसल्स उसके लिए यूज टू नहीं थी। फिर किया हमने रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट और आज की मोटिवेशनल पंक्ति, मन में सौडर पाल कर किसको मिलती जीत, शिखरों तक वे ही गए जो न हुए भयभीत। भयभीत ना होकर हमने खींचे रस्से और फिर अखाड़े में आया बजरंगबली जी का दूत, ये देखने के लिए कहीं मेहनत में कमी तो नहीं रह रही है। बजरंगबली जी के दूत को नमस्कार करके हम लग पड़े अपने अगले वर्कआउट के लिए, जो था डंबल वर्कआउट, और वो एक ट्रेडिशनल अखाड़े वाला वर्कआउट था। उसको ख़त्म करने के बाद हम चल दिए सीधा अपने घर की ओर और शुरू किया अपनी मानसिक शांति के लिए प्राणायाम, जिसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम शामिल थे। आज हम मुनक्के गलाना भूल गए थे, तो केवल ड्राई फ्रूट्स खाए। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि अंगूरों को पानी में गलाते वक्त उसमें बेकिंग सोडा डाल दें, ताकि उस पर पेस्टिसाइड का असर हट जाए। उसके बाद किया हमने ताज़े ताज़े रसीले मीठे फलों का नाश्ता, जिसको करने में आनंद ही आ गया। उसके बाद नहा धो के तैयार होकर हमने खाई उबले हुए लोबिया की चाट, जिसको कि हमारे क्षेत्र में रमास भी बोला जाता है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्ति की ओर चली। बोलो जय बजरंग बली।